दोस्तों, T20 टूर्नामेंट के इस सीजन में जो बवाल मचा हुआ है ना, सच कहूं तो उसने अच्छे अच्छे क्रिकेट फैंस का दिमाग घुमा कर रख दिया है। मतलब सोचिए, जो टीमें शुरुआत में एकदम अजेय लग रही थीं, जिन्हें हराना नामुमकिन लग रहा था, वो अब अचानक से स्ट्रगल कर रही हैं, और जिन्हें हम अंडरडॉग मान रहे थे, वो रॉकेट की तरह टॉप पर पहुंच रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी प्लेऑफ की अफरा तफरी को डिकोड करने वाले हैं। आखिर ये मोमेंटम अचानक से शिफ्ट कैसे हो गया, चलिए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रॉयल्स का पतन, फिर टाइटंस का पलटवार, उसके बाद बात होगी शुभमन गिल के दबदबे की, फिर राजस्थान की बढ़ती मुश्किलों को समझेंगे और एंड में बात करेंगे इस पूरी दिलचस्प प्लेऑफ रेस की। बस यही है आज का हमारा एजेंडा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, रॉयल्स का पतन। मोमेंटम में एक बहुत ही अचानक आया बदलाव। मतलब एक ऐसी टीम जो टूर्नामेंट की शुरुआत में हर टीम पर भारी पड़ रही थी, वो अचानक से अपनी लैग कैसे खो बैठी। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। टूर्नामेंट के शुरू में राजस्थान का फॉर्म इतना खतरनाक था कि उन्होंने पहले 4 के 4 मैच जीते, 0 हार। वो एकदम टॉप पर बैठे थे और सबको लग रहा था कि भाई प्लेऑफ का टिकट तो इनका पक्का है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। पिछले 7 मैचों का रिकॉर्ड देखिए, 7 में से सिर्फ 2 जीत और 5 में हार। ये गिरावट सच में बहुत तेज और शॉकिंग है। जो टीम कुछ हफ्ते पहले सबको डोमिनेट कर रही थी, वो अब लगातार हार के बाद खुद सवालों के घेरे में खड़ी है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, टाइटंस का पलटवार और विरोधियों को कुचलना। हाल ही में गुजरात ने राजस्थान को एक करारी मात दी, वो भी उन्हीं के होम ग्राउंड पर। पूरे 77 रन से हराया और ये साफ कर दिया कि इस टूर्नामेंट में उनसे खतरनाक फिलहाल कोई नहीं है। इस मैच की एक बात जो बहुत ही दिलचस्प थी, जब गुजरात बैटिंग करे थी ना और उन्होंने 200 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा दिए, तो पिच देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एकदम स्मूथ हाईवे हो। बल्लेबाज बस बिना ब्रेक के रन बना रहे थे। लेकिन जब राजस्थान रन चेस करने उतरी, तो अचानक से ऐसा लगा जैसे वो पिच रातों रात ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बदल गई हो, एकदम तेज और बाउंस वाली। हालात पूरी तरह बदल गए और इसका पूरा क्रेडिट जाता है गुजरात के शानदार प्रदर्शन को। और ये हाईवे वाली पिच पर्थ कैसे बन गई, ये आपको गुजरात की इस बॉलिंग लाइनअप को देखकर समझ आ जाएगा। राशिद खान ने तो मिडिल ऑर्डर को ही तहस-नहस कर दिया। सिर्फ 33 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले, जिनमें जुरैल और जडेजा शामिल थे। कगीसर रबाडा ने 33 रन देकर 2 विकेट लिए। जेसन होल्डर को देखिए, इतनी सटीक लाइन लेंथ कि सिर्फ 12 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। और मोहम्मद सिराज का वो ओपनिंग स्पेल, वो तो एकदम मास्टर क्लास था। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा भी नहीं थे, फिर भी ये बॉलिंग अटैक सामने वाली टीमों को घुटनों पर ला रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, शुभमन गिल का दबदबा और फ्रंट से लीड करना। एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज ने अचानक से अपना गियर कैसे चेंज किया है, ये देखना सच में कमाल का अनुभव है। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है वो बहुत कुछ कहता है, 190.9। आपने भी सुना होगा, गिल पर अक्सर थोड़ा स्लो खेलने का टैग लगता रहा है, लेकिन राजस्थान के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर 84 रन ठोक दिए। स्ट्राइक रेट लगभग 191 का, और वो भी टॉप क्वालिटी शॉट्स के साथ, खासकर जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक पेसर के खिलाफ। गिल सिर्फ बल्ला नहीं घुमा रहे हैं, वो बहुत ही कैलकुलेटेड और स्मार्ट तरीके से बॉलर्स पर अटैक कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक दिन का तुक्का था। उनकी ये कंसिस्टेंसी देखिए, 2020 से लेकर अब तक हर एक सीजन में गिल ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। 2023 में तो उन्होंने 890 रन बना दिए थे। लगातार इतने सालों तक 400 पार करना, ये उन्हें विराट और रोहित जैसे लेजेंड्स के एलीट क्लब में लाकर खड़ा कर देता है। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? वो अभी सिर्फ 26 साल के हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। पर गिल ये सब अकेले नहीं कर रहे। साई सुदर्शन के साथ उनकी जोड़ी तो गुजरात के लिए जैसे कोई विनिंग फॉर्मूला बन गई है। इन दोनों ने मिलकर अब तक 9 बार 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की है। आप सोचिए, इस रिकॉर्ड में इनसे आगे अब सिर्फ विराट और गेल, या फिर विराट और एबी डिविलियर्स जैसी ऐतिहासिक जोड़ियां ही हैं। ये टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप ही टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, राजस्थान की बढ़ती मुश्किलें और उनके संघर्ष करते सितारे। आखिर वो क्या वजह हैं जिन्होंने टीम को इस मुश्किल में डाल दिया है? यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा और टेंशन देने वाला कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल हैं, जो बुरी तरह फॉर्म से जूझ रहे हैं। इस मैच में सिर्फ 4 रन बनाए और ऐसा लग रहा है कि वो T20 की अपनी दावेदारी से दूर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम में एक 15 साल का लड़का है, वैभव सूर्यवंशी। सोचिए, एक 15 साल के बच्चे पर पूरी टीम को संभालने का कितना भारी प्रेशर है।
वैभव ने 16 गेंदों पर 36 रनों की एक शानदार और विस्फोटक पारी जरूर खेली, लेकिन एक बच्चे के इर्द गिर्द पूरी टीम का निर्भर होना ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि दिक्कतें सिर्फ फॉर्म की नहीं बल्कि टैक्टिक्स की भी हैं। जोफ्रा आर्चर बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं। फिर नांद्रे बर्गर जैसे इम्पैक्टफुल गेंदबाज को बाहर बैठाने का क्या लॉजिक था, ये तो शायद किसी को समझ नहीं आया। स्पिनर्स अपना वो जादू नहीं दिखा पा रहे हैं और मिडिल ऑर्डर तो मानो ताश के पत्तों की तरह बार बार ढह जाता है। लगातार किए जा रहे ये प्रयोग राजस्थान को भारी पड़ रहे हैं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बात करते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन की, द फैसिनेटिंग प्लेऑफ रेस। अगर आप स्टैंडिंग्स को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, तो चलिए इस प्लेऑफ के गणित को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इस पॉइंट्स टेबल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए आमतौर पर आपको 16 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जो फ्रंट रनर्स हैं यानी गुजरात और एसआरएच, वो 14 पॉइंट्स के साथ बहुत सेफ पोजीशन में हैं। उन्हें क्वालिफाई करने के लिए बस एक जीत और चाहिए। लेकिन असली घमासान मचा है मिड टेबल में। पंजाब, आरसीबी और राजस्थान 12-12 पॉइंट्स पर अटके हुए हैं। इन्हें आगे जाने के लिए अपने बचे हुए मैचों में कम से कम 2 से 3 जीत चाहिए। और फिर आती हैं चेन्नई और केकेआर जैसी टीमें, जिन्हें अगर कोई चांस बनाना है तो अपने अगले 3-4 मैच हर हाल में जीतने ही होंगे। तो इस पूरी टेबल का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि फिलहाल टेबल के बीचों बीच 12 पॉइंट्स पर एक बहुत भारी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। गुजरात और एसआरएच लगभग पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी टीमों के बीच मोमेंटम कुछ ऐसा स्विंग कर रहा है कि नीचे वाली टीमें ऊपर आ रही हैं और ऊपर वाली नीचे जा रही हैं। कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। लीग इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि कुछ भी तय नहीं है। कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा बन चुका है। हर एक मैच के साथ समीकरण और जज्बात दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस पूरी अफरा तफरी, इस भारी उथल पुथल के बीच वो कौन सी 4 टीमें होंगी जो सरवाइव करेंगी और फाइनल 4 में अपनी जगह पक्की करेंगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? खैर, इस रोमांचक सफर को हम आगे भी ऐसे ही डिकोड करते रहेंगे।